पटर 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 ये निकल जाएगी आगे। मुझे डिप्रेशन होता था, मैं कहती थी आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है। मैं होटल की बात कर रहा हूँ, आइंदा के बाद बेगैरत आदमी मुझे कॉल ना करना, एक भी नहीं। तो 7 दिन रहना पड़ेगा। 7 दिन का क्या मकसद है? जो हमारे न्यूज इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो तो कहते हैं डायरेक्ट, हाँ जी बताओ किन कपड़ों में आ रही हो। पूछा गया कि अंडरगारमेंट्स कौन से पहन के आ रहे, मैं कहा बता दो जो पहने हुए लेकिन आज भी लड़कियां मीडिया की तरफ आना चाहती हैं। जियानी तुम्हें यही जगह मिली थी, शराब खाने के साथ ही ले लिया तुमने। हम यहाँ काम करने आए थे, तुम्हारे अंडे पराठे बनाने के लिए आए हैं। जानी चाहे तुम्हारे अंदर ना ये है वाला मसला है बड़ी उम्र के लोगों के साथ। अब सोचती मैं भी ऐसे ही कर लेती। कहते मैं अंदर आ सकता हूँ। इस इलाके में कुछ प्रोस्टिट्यूट खाना नीचे था तो ऊपर तो यही होगा। मानूर मुझे बचा ले, मानूर मुझे बचा ले। एक्साइटमेंट में मैंने भी उसको मार दी 2 चपेड़े। उससे मारा जाता है एक्साइटमेंट में, पहली बार सुना मैंने। अच्छा नहीं, क्योंकि कराची जाके मैंने 6 महीने में इतना काम कर लिया कि 6 महीने में वो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़की को स्ट्रगल ही करनी पड़ती है, लड़के को भी लॉबी सिस्टम है ना, लड़के को भी। अच्छा मैं एक क्लियरली उन लड़कियों को, उन लड़कों को बता दूं, आप जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, एक तो आपको ना खुद पता लग जाता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ या मेरे में कितनी एबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ। हर बंदे को अपना सच पता होता है। अगर कोई गलत फहमी में बैठा हुआ है तो ये उसकी गलती है। बिल्कुल ठीक है। मैंने 6 महीने में काम कर लिया, मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर कुछ है, कि लोगों ने मुझे काम दिया, मैंने काम किया। वो अलग बात थी कि मैं डर गई, अगर मैं थोड़ी और स्ट्रगल करती तो शायद मैं आगे कर लेती। काम कैसे मिला? वो स्ट्रगल कैसी थी? किस प्रोडक्शन? काम ऐसे मिला कि मैंने इसी तरह उस पे बात हुई मैसेंजर पे बात की, फेसबुक के जरिए बात हुई किसी डायरेक्टर की। सबसे पहले मेरी बात हुई मोहसिन मिर्जा, एक डायरेक्टर हैं, वो एयरबाई के साथ भी काम करते हैं आजकल। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। उन्होंने कहा बेटा एक तुम्हारा ऑडिशन भी हो जाएगा और एक पता भी लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं चली गई और वहां पे एक कोई एक्ट्रेस बैठी हुई थी, मुझे ना सबके नाम भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पटर 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 ये निकल जाएगी आगे, बाद में पूछेगी कौन आपा कुछ नहीं। सही कहा। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने बहुत अच्छे से काम किया। अच्छा वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता काम आता है। पता है कराची में प्रोफेशनलिज्म है, पता है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। कराची में सुबह 10 बजे गाड़ी आपके घर के बाहर होगी आपको लेने के लिए। दोपहर में आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या खाना पीना है। 8 बजे आपके हाथ में चेक होगा अगर आप डेली बेसिस पे हैं, वरना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऑफिस में मुलाकात की हुई है तो आपको 3-4 दिन बाद चेक दे दिया जाएगा। ये प्रोफेशनलिज्म है कराची में, ये सबसे बेहतर है। ऐसे ही है। स्ट्रगल मुश्किल पड़ी वहां पे काफी। स्ट्रगल ये होती थी कि हमारी प्रॉब्लम, मुझे ये होता था कि हम न्यूज एंकर्स, अब मुझे जो प्रोग्राम एंकर्स होते हैं ना, उनका ये सीन होता है कि 3 दिन काम के लिए। अब मुझे आदत हो गई थी न्यूज एंकरिंग की। जब मैं वहां पर गई तो मुझे होता था कि अब आज तो कर लिया 2 दिन का काम, अब अगला काम कब मिलेगा। अचानक से कॉल आई, अच्छा आप कराची से हैं? नहीं जी कराची में रह रही हूँ। एक और बात, जो लोग वहां जाना चाहते हैं, आपको वहां जाके रहना पड़ेगा, खुद आपको रहना पड़ेगा वहां पे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2 महीने के लिए जाएं और वापस आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको काम ही नहीं मिलेगा। आपको काम नहीं मिलेगा। आपको ये वहां पे शो करवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ, सेटल हो चुका हूँ, सेटल हो चुकी हूँ। मैं जब वहां पर रही और मुझे डिप्रेशन होता था, मैं कहती अब काम आ गया। तो लाहौर में क्यों नहीं एक्टिंग की आपने? लाहौर में क्यों नहीं काम किया? लाहौर में ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है उस तरह से। अब इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई है ग्रीन। लाहौर में फैशन है, मॉडलिंग, एक्टिंग पूरी कराची में है, या अब इस्लामाबाद में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है क्योंकि मोमल प्रोडक्शन और ये वो सारी प्रोडक्शन वहां पर है। तो आपने शोबिज़ और मीडिया में क्या फर्क देखा फिर काम करके? मुझे ऐसा लगता है न्यूज साइट इट्स मोर सेफ। वो कैसे? वहां पे आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है, लड़की को डायरेक्टली, मतलब कोई वो नहीं है, क्या कहेंगे, डायरेक्टली कह दिया जाता है आओ के काम करो। हाँ, एक होता है ना पर्दा, या एक कहते हैं कि थोड़ा ड्रामा का स्क्रिप्ट है और काम करें आप आके। ये कहा जाता है? ये नहीं कहा जाता। मतलब डायरेक्टली जब मैं एक चाय पॉइंट पे इसी तरह बैठी हुई थी, हम चाय पी रहे थे, तो कॉल आई। मैंने कहा आपका काम शाम डन, ये वो। आई वाज वेरी हैप्पी। किसी कॉल आई? अच्छा हुआ। पता नहीं कौन थे वो, बता नहीं रही मानूर। सब टीवी का कुछ था, पता है वो बस कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा आपको मेरे साथ। मैंने कहा वक्त गुजारना पड़ेगा? जी हम गुजारेंगे। अच्छा मैं ना बहुत चिल्लाक लड़की बन जाती हूँ कभी कभार। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, सेट पे गुजारेंगे ना टाइम, हम लोग गुजारेंगे टाइम, काम करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप सीनियर हैं ये वो। नहीं मैं होटल की बात कर रहा हूँ, होटल में, होटल में। मैंने कहा आइंदा के बाद बेगैरत आदमी मुझे कॉल ना करना। मैंने फोन ठक करके बंद कर दिया। लेकिन कैसा, एक तो तुम्हारे सब टीवी और दूसरा तुम जो है वो क्या बकवास कर रहे हो। मुझे एक भी नहीं कि एक दिन होटल में, कहता 7 दिन रहना पड़ेगा। 7 दिन का क्या मकसद है? 7 दिन में क्या 7 दिन रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो अकोमोडेशन नहीं मिल रही होगी तो कह रहे होंगे एक्टर्स को होटल में ठहराते हैं। नहीं आपको भी पता है कि क्या
अच्छा। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि वहां पे ना कोई बगैर, यहाँ पे जो हमारे न्यूज इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो अगर किसी का बहुत ही कुछ मचल रहा है कोई, तो शायद वो ढके छुपे अल्फाज में या मचल रहा है, खुल के बोलो मानूर, खुल के बताएं। खुल के क्या बताऊं? मचल रहा है मतलब? मचल रहा है मतलब है कि किसी को बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जी मैंने इससे मिलना है, हाँ। या मैंने इसके साथ वक्त गुजारना है, कुछ स्पेशल टाइम गुजारना है, तो न्यूज साइड में अगर शायद कोई लोग होंगे ना, वो ढके छुपे अल्फाज में, जैसे चाय शाय पीने की बैठ के, कॉफी शॉप हाँ, पीने की बैठ एग्जैक्टली। के, जैसे अच्छा, वो तो कहते हैं डायरेक्ट, हाँ जी बताओ किन कपड़ों में आ रही हो। मेरी फ्रेंड के साथ एक हुआ, वो भी ऐसे काम के लिए गई थी, तो उसके साथ हुआ लिटरली, उससे ये पूछा गया कि अंडरगारमेंट्स कौन से पहन के आ रही है। तो मुझे कराची में उसने मुझे मैसेज सिखाया, कहती क्या बोलूं, मैं कहा बता दो जो पहने हुए मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ। ये किसने पूछा था? थोड़ा सा भी पता चल रहा है कौन सा चैनल था? ये मुझे नहीं पता। ये भी नहीं पता? अच्छा, मैं क्योंकि इस टाइम को मेरी जिंदगी में इतनी हैपनिंग्स हो गई हैं कि मैं, अब आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आधी से ज्यादा बातें हाँ। लोगों के नाम, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी लाइफ इंडस्ट्री में रहते हैं, बात नॉर्मल हो जाती है सुनने में, ऑफर्स लेने में, बातें होने में, आप तक पहुंचने में आम हो जाती हैं बातें। लेकिन आज भी लड़कियां मीडिया की तरफ आना चाहती हैं, शोबिज़ तरफ आना चाहती हैं। आधा पंजाब जो है ना वो कराची में है। कराची में एक्टर्स कितने कराची के वहां पर मौजूद है, लड़कियां बनने के लिए जो बैठी हुई हैं। मुझे लोग इतना डराते थे, मुझे कहते थे मानूर बस बंद बोरी लाश मत लेके आना, मतलब मुझे इतना डर लगता था। और मेरे साथ एक हुआ भी हादसा, वो मैं बताती हूँ। जो मैंने अपार्टमेंट लिया था ना, मुझे नहीं पता था कि उस अपार्टमेंट के नीचे मैं खाना था। मैंने ना एक दिन ऐसे खिड़की के नीचे देखा, मैंने कहा यार ये रश बड़ा लगा होता है, क्यों यहाँ पे लोग इतने आ जाते हैं शाम को, वो सामने भी बिल्डिंग्स है। मैंने कहा चलो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से मेरा सर्कल बनना शुरू हुआ, तो वो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, हसन उसका नाम है, एक्टर है। कहते हैं जानी तुम्हें यही जगह मिली थी? मैंने कहा क्या मतलब? कहता है जानी शराब खाने के साथ ही ले लिया तुमने। मैंने कहा क्या शराब खाना? कहता है नीचे देखो, नीचे माशाल्लाह काफी तबर्रुक बट रहा है। मैंने कहा अल्लाह ये शराब खाना है नीचे? कहता तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बोतलें पकड़ के लोग घूम रहे होते हैं। सरेआम कराची में मिल रही थी? कौन सा इलाका था ये? मुस्लिम कमर्शियल, वहां पे सरेआम है। आप एनानगी से पूछ रहे हैं, आपको क्यों नहीं पता? मुझे कैसे पता? मैं उस इलाके में गया कब? मेरे पे डाल जाओ मैं तो गया भी नहीं उधर कभी। इतनी रंगीन आपकी लाइफ है, आपको कैसे नहीं पता? दूसरी खातून जैसे जुमला बोला। अच्छा खैर वो ऐसा नहीं है मानूर। अच्छा बहरहाल मैंने कहा ये अब ये क्या हैंड हो गया मेरे साथ। बहरहाल मैंने बड़ी मुश्किल से ना वहां पे मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा तुम लोग आके ना सारी, एक लड़की थी और दो मेरे दोस्त थे, एक कनाडा में होते हैं। अच्छा। हम चारों ना, मेरे अपार्टमेंट में 2 कमरे थे, हम चारों वहां पे रहना शुरू हो गए। अच्छा हम लोग इतना, वो मेरा बेस्ट टाइम था। अच्छा। मैं अभी भी, मुझे वो याद करके इतनी खुशी हो रही है कि वो इतना बेस्ट टाइम था हमारा। एक हमारा फ्रेंड था जो मुझसे और मेरी जो फ्रेंड थी उससे अंडे पराठे बनवाता रहता बार बार, खुद ही बनाना पड़ता जानी अंडा पराठा बना दो। हम अंडे पराठे बना रहे हैं, बनाने में कह रही हूँ हम यहाँ काम करने आए थे, तुम्हारे अंडे पराठे बनाने के लिए आए हैं। अच्छा। जानी चाय ले आओ, जानी चाय। अच्छा हमने वहां पे इतना शुगर लगाया कि हम लोग ऐसे ना पड़े होते थे नीचे, कोई 2 उधर सो रहे हैं, कोई इधर सो रहे हैं, इस तरह करके। अपार्टमेंट मेरा था, सिर्फ मेरा, मैं पे करती थी, लेकिन वो सारे आ जाते थे, कभी कभार मेरा भी दिल लग जाता था। निकल रहा था, काम मिल रहा था इतना कि अपार्टमेंट का पे किया जा रहा था। साथ मेरा सैलून भी चल रहा था और मुझे वहां से पैसे आ जाते थे। बिल्कुल ठीक। तो मेरा वो सर्कल एक चल रहा था और मैं एक्सप्रेस की जॉब छोड़कर अभी आई थी। बैकअप बनाया हुआ था, बैकअप बनाया हुआ था मैंने। उनमें से अब एक एक्ट्रेस बन रही है। अच्छा, क्या नाम है? मलाइका नाम है। अच्छा बन गई है वो, पहुंच गई कहीं? हमारा ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम कराची जाते हैं ना, तो उनको एक्सेंट का इशू निकालते हैं, कहते हैं आपका एक्सेंट बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल ऐसी बात। चाहे हम मैं न्यूज एंकर थी, मेरे घर में कोई पंजाबी बोलने वाला ऑब्वियसली नहीं, मेरे तो पेरेंट्स वैसे ही नहीं बोलते थे। मेरी अम्मा उर्दू स्पीकिंग है, मेरी जो नानी थी वो उर्दू स्पीकिंग थी, वो हैदराबाद से थी। फिर भी लोग मुझे कहते थे तुम्हारे अंदर ना ये है वाला मसला है, मतलब कि किधर गए थे। मैंने कहा कि मैं न्यूज एंकर होकर मेरे अंदर ये एक्सेंट निकालती हूँ। और वो जो दूसरी लड़की थी मलाइका, उसका तो बहुत ज्यादा, लेकिन शी वॉज वेरी प्रिटी और वो उसका, तो आपसे ज्यादा ऑफर हुई होंगी खाने पे? हाँ उसको फेस करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा। बहुत प्यारी भी थी वो, पता है कैसी लगती थी? सोनम बाजवा थोड़ी जो है ना, वो उसका कलर डल है, वो गोरी बहुत थी मेरी। अच्छा मुझे देखिए जो मेरे दोस्त थे ना, मुझे कहते थे मानू तुम ना शादी मटेरियल लड़की हो, तुम ये इस चीज के लिए नहीं बनी। अच्छा। क्योंकि मैं उनके खाने बनाने, ट्रैक चेंज हो गया, जो पहले मॉडल बनाना चाह रहा था, फिर एक्टर बनाना चाह रहा था, फिर कोई कहता शादी। अच्छा, कोई शादी का उसने कहा होगा। मुझे लड़कियां कहती थी कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है। अब वो एक मर्द था, मतलब दोनों लड़के थे, दोनों कहते थे
यार ये शादी चंदा मटीरियल। चंदा तुम शादी मटीरियल, वहां पे ना चंदा चंदा लफ्ज बड़ा यूज किया था। मैंने कहा, अच्छा। चंदा तुम शादी मटीरियल लड़की हो, या इसका तुम मतलब इस उनमें चीज से के फिर लिए एक कोई बनी? सीरियस होगा। नहीं, उनमें से कोई सीरियस नहीं था, दोनों की शादी हुई थी। अच्छा ठीक है। तो एक की बीवी कनाडा नहीं, जिसकी थी और शादी हो एक वो लोग भी होते हैं मामलात में। आज तो वो ड्रामा भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर बड़ी उम्र के लोगों के साथ, जिसको पसंद आ जाए, कहानी पसंद आ जाती है। अब सोचती हूँ मैं भी ऐसे ही कर लेती। आगे चले। नहीं खैर, मैं फिर वापस आ गई, ठीक है। क्योंकि वहां पे एक ऐसा हुआ था कि एक बंदा इसी तरह अपार्टमेंट पे ऊपर आ गया, बिल्डिंग का दरवाजा खोल के ऊपर आ गया और आगे दरवाजा खटका के कहते हैं कराची में ना एक नेट का दरवाजा होता है और एक लोहे का दरवाजा होता है अपार्टमेंट्स में। वो नेट वाला बंद था, वो दूसरा वाला खुला होता, उसने किया टक टक टक, नॉक 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 नॉक। मैंने कहा जी, बहुत ही कोई बुरी शक्ल का इंसान। कहते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा सॉरी, अंदर मतलब? मैं मुझे ना बिल्कुल ऐसी मैं बन बहुत गई प्यार से बोला मासूम उसने। इंसान। बहुत गंदा आदमी था वो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कहते मैं अंदर आ सकता हूँ। प्यार से उसको बोला। लगा कि शायद मैं पता नहीं कुछ और हूँ, अच्छा, क्योंकि वहां पे उस इलाके में कुछ प्रोस्टिट्यूट खाना नीचे था तो ऊपर तो यही होगा। मैंने कहा है? मैंने ठक करके दरवाजा बंद किया, मैंने कुंडी लगाई, मैंने कॉल की अपने फ्रेंड्स को। मैंने कहा अहमद, हसान, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग कहाँ? मैंने कहा हुआ क्या, हुआ क्या? उन्होंने कहा नीचे आओ बिल्डिंग से। ऐसा मेरे साथ उन्होंने फिल्मी सीन किया। वो ना पठान थे, बहुत खतरनाक। उन्होंने कहा ये ऐसे मर्दों को पकड़ पकड़ के ये। मैंने कहा तुम लोग तमीज तो करो थोड़ी, क्या कर रहे हो तुम लोग? इत्तेफाक से वो लड़का एक खुसरे के साथ खड़ा हुआ। मैंने कहा हाँ ये है। उन्होंने उसको इतना मारा, मैंने कहा खुदा के लिए छोड़ दो। एक्साइटमेंट में मैंने भी उसको मार दी 2 चपेड़े, क्योंकि गुस्सा आया गुस्से मुझे। में मारा जाता है एक्साइटमेंट में, पहली बार सुना है मैंने। अच्छा नहीं, क्योंकि मेरा मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मार रहे थे ना, तो मैं भी एकदम ना मैं भी जोश गुस्सा में आ दिखा गई। दूं। मैंने कहा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ठक ठक ठक। अच्छा मैं थोड़ी ऐसी ही होती थी, बोल्ड ही होती थी बचपन से ही। मुझे ना लड़ाइयों के लिए लोग बुला लेते थे। हमारी एक एंकर है, वो माशाल्लाह जियो में होती है, पाकीज़ा उसका नाम है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो जब भी फंसती थी ना कहती थी मानूर मुझे बचा ले, मानूर मुझे बचा ले। मैं कहती थी मैं अभी आ रही हूँ। मेरे पास ऐसे जैसे मेरे पास पिस्टल हो, मैं जाके लोगों को ना करा करू के आ जाती। मैं कहती थी टेंशन ही लेनी, मैं हूं ना डॉन। मतलब मुंडा है मानूर। हाँ, ये मैं हुआ करती थी।